मेरा नाम है आस्था, मेरा फेवरेट फूड है पास्ता। मैं दिखाऊंगी आपको अपने MBBS का रास्ता। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको नीट का है वास्ता। इस वीडियो में हम आपको रिसोर्स बताएंगे जो भी हम नीट के प्रिपरेशन में यूज किए हैं। तो ये जो है ये रो NCERT का है जो कि नीट के लिए सबसे ज्यादा मस्ट होता है। इसमें सारी NCERT है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। ये जो है वो मेरा आकाश का मॉड्यूल है जो हम लोगों को पूरे साल दिया जाता है। ये माइंड मैप से आकाश के जो एग्जाम से 1 महीना पहले दिया जाता है और ये MCAPS है जो एग्जाम से 1 महीने पहले दिया जाता है। उसके बाद ये जो है ये सारा रेफरेंस बुक है जो 2019 से लेके 22 तक मैंने लिया है। ये मेरे फाइल्स है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी कि इस फाइल्स में क्या है। ये 3 कॉपी का रो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। अब NCERT पे आते हैं। सबसे पहले NCERT पे ये 2 NCERT क्लास 11th और क्लास 12 की बायो की NCERT। ये मेरी क्लास 11th की NCERT है। इसका मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। ये ऐसे पूरा बायो का NCERT मेरा इसी तरीके से अंडरलाइन है। हाईलाइट हम बहुत ज्यादा नहीं करते थे क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। ये मेरा मानना है कि हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते थे। और मेरे सारे पूरे NCERT में इस तरीके के नोट्स भी चिपके हुए, स्टिकी नोट, जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते थे जो भी मॉड्यूल में हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली लिखते थे। और ये जो NCERT के बगल में स्पेस दिया NCERT के बगल में जो स्पेस दिया हुआ है उसको भी हम यूज करते थे वो लिखने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ NCERT पॉइंट्स आए हैं। और एक चीज हम दिखाना चाहेंगे, ये जैसे W मेरे हर NCERT में किसी भी लाइन के बगल में ऐसे W लिखा रहता था। वो लाइन होता था जो कि मेरे टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत होते थे उसको हम यहाँ पे W लिख लेते थे कि कल को जब हम NCERT फिर से ये चैप्टर पढ़े तो हमको पता हो कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। तो ये 11th का NCERT। सेम 12th का भी ऐसा ही है। ये मेरा पूरा इस तरीके का है। डायग्राम्स में बहुत सारे डायग्राम्स में भी हम बहुत ज्यादा लिखते थे। ये कुछ पॉइंट हम हाईलाइट करते थे जो कि हम हमेशा भूल जाते थे। ये देखिए मेरे स्टिकी नोट्स में इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पेज हम हमेशा भूल जाया करते थे। ऐसे ही मेरा पूरा NCERT बायो का है। अब क्लास 11th का ये मेरा केमिस्ट्री, ये मेरी केमिस्ट्री की NCERT है। इसमें ये पार्ट 2 है, क्लास 11 पार्ट 2। ये भी पूरा हाईलाइट है। इसको भी मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा है क्योंकि इसमें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। और इसमें ना ऐसे नोट्स भी मैंने बना के रखे हैं। अब जैसे S ब्लॉक है, इस बुक में S ब्लॉक है तो इसी बुक में मैंने ये ऐसे 2 पेज का नोट्स बना लिया था S ब्लॉक के लिए। इस तरीके का पूरा S ब्लॉक इस नोट्स में कवर हो जाता है। मतलब इससे बाहर, नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आते थे। बाकी जो पॉइंट है वो NCERT से बस एक बार रीड कर लिया करते थे। सेम ये केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12, सेम इस तरीके से ही इसमें पार्ट 1 क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा है तो फिजिकल केमिस्ट्री, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री देखिए मोल कॉन्सेप्ट से लेके ये पूरा केमिकल सॉलिड स्टेट, ये पूरा क्लास 12 का मेरा है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें सारे फॉर्मूला सब कुछ लिखे हुए हैं। इसी तरीके से इधर मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद इधर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ऐसे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मेरा इस बुक में रहता है। ये देखिए ये P ब्लॉक का है। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने इस तरीके के नोट्स बना के रखे थे। P ब्लॉक का पूरा P ब्लॉक ग्रुप 16 से ग्रुप 18 तक पूरा P ब्लॉक इतने नोट्स में कवर हो जाता था। मेनली वही पॉइंट हम इसमें लिखते थे जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं, जो बहुत वोलेटाइल होता है उसको ही हम लिख के रखते थे जिसको हमेशा नोट्स के थ्रू पढ़ पाए। ये पार्ट 2 क्लास 12 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें देखिए बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा मतलब जितना भी क्लास 12 पार्ट 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा इतने में है। पूरा इतना में एक मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे में आप पूरा ऑर्गेनिक इस नोट्स के थ्रू ऐसे रिवाइज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये केमिस्ट्री पार्ट 1 की बुक। NCERT फिजिक्स मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। NCERT फिजिक्स के लिए मैंने मॉड्यूल्स ही यूज किया है, मतलब मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस लगाए। NCERT से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए। उसके बाद ये मेरा रेफरेंस बुक है। इसमें फिजिक्स
हमारे आकाश मॉड्यूल में जो एक सेक्शन होता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है, तो ज्यादा खरीदना नहीं पड़ा था। ये फिजिक्स का मैंने अलग से खरीद के रखा था, तो ये 2020 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे और इसमें मेरा सब सॉल्व किया हुआ है, तो सबको ऐसे हम हाईलाइट कर लेते थे। उसके बाद ये 18 ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है, जो कि हम पूरा तो नहीं सॉल्व किए थे, जो मेरे को लगता था कि बहुत ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट चैप्टर है उसका हम सॉल्व कर लेते थे। जैसे 1 to 5 तक मैंने 11th में सॉल्व कर रखा था और 12th में बस करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था। अब आते इस पे, ये मॉड्यूल पे, ये मेन मतलब पूरे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प हमको मॉड्यूल ही किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ये हमारा एमकैप्स है, इसको हम लास्ट में दिखाएंगे। ये अब जैसे केमिस्ट्री का स्टडी पैकेज 3 है, ये इतना मोटा है, ये सबसे ज्यादा थिक था अब पूरे केमिस्ट्री में। इसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर है, तो इसमें ना इस तरीके से हम सॉल्व किया करते थे। जैसे जो एक्सरसाइज है उसको ऐसे सॉल्व कर लेते थे और जो डाउट आता था उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते थे। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो था कि ये क्या -I इफेक्ट का है कि कौन पूरा सीरीज, तो ये हाईलाइट है, यहाँ पे स्टार मार्क बना हुआ है कि जब हम ये मॉड्यूल खोले हमको पता हो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इतना ज्यादा अच्छे से, और जैसे यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होता था वो भी हम सॉल्व किया करते थे। जैसे यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल सॉल्व है, ये सब हम लोगों को क्लास में भी करवाया जाता था और घर आके भी वो हम करते थे सॉल्व। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का स्टडी पैकेज 1 है। फिजिक्स के लिए मेरा जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहा है वो मेनली रहा है कि डाउट पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन गया वो हमेशा बनेगा, जो नहीं बना है वही क्वेश्चन हमेशा परेशान करता था। तो अब जैसे ये सब है, ये यहाँ पे डायमेंशंस का, तो वो हम पूरा यहाँ पे मार्क कर लिए कि इसमें हमको प्रॉब्लम होता है, बट वो मतलब डायमेंशंस आप कर सकते हो पूरे, जब आप लास्ट क्लास तक पहुंचोगे तो डायमेंशंस इजीली हो जाते थे। अब जैसे ये है, हमें ऐसे दिया जाता था सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन होता था, और सेक्शन डी जो मेरे टीचर ने मना किया हुआ था बनाने के लिए क्योंकि वो नीडेड नहीं था। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे क्वेश्चन है, ये जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि ये राउंड किया हुआ है, मतलब ये मेरे से पहली बार नहीं बना, तो ये राउंड है। ये सर से हम डाउट पूछे, मेरे से बन गया, ये टिक हो गया। उसके बाद ये राउंड है और हाईलाइटेड है, मतलब ये मेरे से दूसरी बार भी नहीं बना। और ये जो है वो ऑरेंज में हाईलाइटेड है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा थ्रू आउट डाउट रहा था। तो इस तरीके से हम फिजिक्स करते थे। ऐसे सारा पैकेज मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल सेम ही रहा है। अब ये मेरा बायो का नोट्स है, इस तरीके से बायो का नोट्स है, और ये भी। उसके बाद ये मेरे केमिस्ट्री का नोट्स है, इसमें हाईलाइट भी करते थे हम पॉइंट, जो पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट लगता था वो पॉइंट हम हाईलाइट करते थे। ये सारा नोट्स है। और ये फिजिक्स का, फिजिक्स में मेरे टीचर इस तरीके से पढ़ाते थे, जैसे क्वेश्चंस भी वो करवाते थे, उस क्वेश्चन को हम रेड से लिखते थे और जो सॉल्व करते थे वो नॉर्मल पेन से, लेकिन क्वेश्चन हमेशा रेड में रहता था क्योंकि वो ध्यान जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मेरा पूरा फिजिक्स का नोट्स, और ये जो कॉपी है वो पर्टिकुलरली फिजिक्स वाला मतलब PW के नोट्स के लिए ही था। जैसे वेव्स उम्मीद सीरीज, ये इस तरीके से मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे थे PW के उम्मीद सीरीज से भी, तो वो ये उसका नोट्स था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज था मेरे प्रिपरेशन जर्नी में, वो ये फाइल्स था जो कि रिवीजन नोट्स के लिए यूज किया था मैंने। अब इस फाइल्स में क्या है, बायोलॉजी 12th, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इन सब में सबका, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट मिल जाएगा, पूरा माइंड मैप मिल जाएगा, जो हम लोग को आकाश से 1 महीने पहले प्रोवाइड किया गया था, वो सब मेरे पास शुरू से ही था। जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो तभी के तभी उसका माइंड मैप भी बना लेते थे। तो ये इस तरीके से पूरा माइंड मैप मेरे पास पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसी तरीके से मेरे पास 11th के बायोलॉजी का पूरा इस तरीके से माइंड मैप बना हुआ है।
पूरा इस तरीके से माइंड मैप बना हुआ है 11th के बायोलॉजी का भी। ये देखिए सारे एग्जाम्पल्स अलग पेन से लिखे हुए हैं कि वो हमेशा उस पर ध्यान जाए। ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो इसका इस तरीके से पूरा ऐसे कॉपी बना हुआ था कि हाँ बायोमोल, उसमें फिर प्लांट ग्रोथ हो गया। जो भी वॉलेटाइल चैप्टर थे उन सब पे मैंने बहुत फोकस किया है, क्योंकि जो चैप्टर याद हो गया वो हो गया, लेकिन जो भूल जाते थे उन सब के लिए उन सबको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिवीजन देते थे। तो ये मेरे नोट्स थे, मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये ना हम किसी को बोल रहे कि इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि सबका अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। अब जैसे मेरा था कि हम अगर पूरा बुक हाईलाइट कर देंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम होगा, तो हम सिर्फ वही हाईलाइट करते थे जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। अब जैसे फिजिक्स में मेरा ये स्ट्रैटेजी था, किसी का फिजिक्स में कुछ अलग स्ट्रैटेजी होता है क्योंकि फिजिक्स स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से वो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड आपको यू देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट, आप पे क्या बेस्ट लगता है। और अगर मेरे प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उन सारे कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे और जितना हो सके आप सबका हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।